हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार। हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, हमारा भारत सनातन संस्कृति का धारक व वाहक देश है। यहाँ के लोग प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक अपना प्रत्येक कार्य शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार करते थे। चाहे मकान हो या मंदिर, सभी का निर्माण वास्तु शास्त्र के नियम अनुसार ही होता रहा है। सनातन संस्कृति में मान्यता है कि यदि निवास या कर्म स्थान का वास्तु सही है तो वहां सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ सुख समृद्धि की भी वृद्धि होती है। देश में ऐसे अनगिनत भवन व मंदिर हैं जिनमें आधुनिक और प्राचीन वास्तुशास्त्र का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। ऐसा ही एक मंदिर है कानपुर का जेके मंदिर। भक्तों, कानपुर उत्तर प्रदेश का ही नहीं अपितु भारत का एक प्रमुख पौराणिक, ऐतिहासिक और औद्योगिक नगर है। इसका प्राचीन मूल नाम कान्हपुर था। इस नगर की उत्पत्ति का इतिहास संचेती के राजा हिंदू सिंह और महावीर कर्ण से संबंधित होना बताया जाता है। कालांतर अवध के नवाबों के शासनकाल के अंतिम चरण में ये नगर पुराना कानपुर, पटकापुर, कुरसवा, जूही तथा सीमा मऊ गांवों के मिलने से बना था। भक्तों, जेके मंदिर देश के सुप्रसिद्ध और बहुचर्चित मंदिरों में से एक है। ये मंदिर सर्वोदय नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित राधा कृष्ण का एक आधुनिक हिंदू मंदिर है। जेके मंदिर का वास्तविक नाम जुग्गीलाल कमलापत मंदिर है। ये मंदिर अपने लाजवाब वास्तु के कारण समूचे विश्व में प्रसिद्ध है। इस मंदिर के निर्माण में दिशाओं और पंच तत्वों अर्थात पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु का अद्भुत समन्वय किया गया है। भक्तों, कानपुर का जेके मंदिर भगवान श्री राधा कृष्ण को समर्पित है। इसका निर्माण 65 वर्ष पूर्व भारत के सुप्रसिद्ध उद्योगपति कमलापति सिंघानिया की धर्मपत्नी श्रीमती रामप्यारी देवी की इच्छा पर सिंघानिया परिवार के जेके ट्रस्ट द्वारा करवाया गया था। इसलिए इस मंदिर को जेके मंदिर कहा जाता है। 25 जुलाई सन 1942 को सिंघानिया परिवार की सुपुत्री श्री पद्मावती सिंघानिया के कर कमलों से इस मंदिर का शिलान्यास हुआ और वर्ष 1953 में इस मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था। लेकिन जनता के लिए यह मंदिर सन 1960 में खोला गया। भक्तों, जेके मंदिर के मुख्य द्वार से गर्भगृह में विराजमान श्री राधा कृष्ण के विग्रह साफ नजर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि मुख्य द्वार पृथ्वी को प्रदर्शित करता है। मुख्य द्वार से थोड़ी दूर चलते ही जल तत्व को प्रदर्शित करता मनमोहक फव्वारा है। मंदिर में थोड़ा घूमने के बाद सीढ़ियों के आगे यज्ञ स्थान नजर आता है जो अग्नि तत्व को प्रदर्शित करता है। मंदिर के अंदर का शानदार हॉल वायु तत्व का प्रदर्शक है और इस मंदिर का विशाल गुंबद आकाश तत्व को प्रस्तुत करता है। इस मंदिर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पांचों तत्वों का एक सार्थक समन्वय दिखाई देता है। भक्तों, जेके मंदिर का निर्माण सभी दिशाओं को सीध में रखकर किया गया है अर्थात पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सभी दिशाएं अलग अलग हैं। कहीं भी दो दिशाएं एक साथ नहीं मिलती। इस मंदिर के केंद्र में राधा कृष्ण जी के दिव्य विग्रह विराजमान हैं जिनका मुख पूर्व दिशा की ओर है। इस मंदिर की बनावट के कारण यहाँ पर अपार सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके अलावा अन्य 4 मंदिर भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान अर्धनारीश्वर, भगवान नर्मदेश्वर और भगवान हनुमान की मूर्तियों से सुशोभित हैं। मंदिर के मंडप का निर्माण पर्याप्त प्रकाश और हवा के लिए एक उच्च छत के साथ किया गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दर्शन करने के साथ साथ
यहाँ का वातावरण बड़ा सुरम्य है और उस सुरम्यता के कारण यहाँ की चाल चंचलता और बढ़ जाती है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति एक दूसरे के प्रति अगाध स्नेह रखता है और इस वजह से प्रत्येक व्यक्ति को राधे राधे, नारायण नारायण, जो भक्ति भाव से जिसके भाव में आता है, राम राम, मंगलम शब्दों का उच्चारण करता है। यह पवित्र स्थान है। भक्तों जेके मंदिर की दीवारों पर चित्रित मूर्ति कला अद्भुत और मन भावन है। यहाँ भिन्न भिन्न पत्थरों से भिन्न भिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों को बड़े ही आकर्षक ढंग से तराश कर प्रतिष्ठित किया गया है। यहाँ आने वाले यात्री इस मंदिर की मूर्ति कला का दर्शन कर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये मंदिर प्रेमिसेस के अंदर जो भी ये आकृतियाँ बनी हुई हैं, इनकी विशेषता ये है कि ये सब पत्थर काट कर एक एक मूर्ति बनाई गई, ये आकृति बनाई गई है। जैसे ये मुकुट है तो मुकुट को पूरा पत्थर काट कर ये मुकुट बनाया गया। ये बाल हैं, ये भी जो है पत्थर काट कर बनाए गए हैं। ये बिंदी भी जो है ये भी पत्थर को काट कर बनाई गई हैं। आँखें भी पत्थर काट कर बनाई गई हैं। ये समस्त मूर्ति की विशेषता ये है कि हर चीज़ ये पत्थर काट कर बनाई गई है। इसमें कोई भी किसी प्रकार की भी पेंटिंग का कार्य नहीं है। भक्तों, कानपुर के जेके मंदिर में दिन में 2 बार आरती होती है। पहली आरती का समय प्रातः 10 बजे तथा दूसरी आरती का समय सायं 7 बजे है। आरती का दृश्य बड़ा मनोहर और विहंगम होता है। विशेषकर रात्रि 7 बजे होने वाली आरती भक्तों का मन मुग्ध कर देती है। आरती शंखनाद के साथ प्रारंभ होती है और इस दौरान करताल, ढोल, नगाड़े, शंख और घड़ियाल के अनहद नाद न केवल मंदिर परिसर का वातावरण भक्तिमय बना देते हैं, अपितु उपस्थित भक्तों को भक्ति भाव से सराबोर कर देते हैं। यहाँ होने वाली आरती मंदिर में उपस्थित यात्रियों, श्रद्धालुओं और भक्तों के रोम रोम को आह्लादित व रोमांचित कर देती है। भक्तों, जेके मंदिर के खुलने का समय प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक और 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक निर्धारित है। अतः आप जब यहाँ दर्शन करने जाएं तो समय का ध्यान रखें। भक्तों, जेके मंदिर परिसर में एक खूबसूरत और आकर्षक बगीचा है, जहाँ आकर नजदीकी लोग प्रतिदिन सैर सपाटा, चहलकदमी, प्राणायाम, व्यायाम और योग अभ्यास इत्यादि करते हैं। मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां प्रवेश द्वार से लेकर गर्भगृह तक समूचे मंदिर की सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी रखी जाती है, तो वहीं मंदिर के सुरक्षा रक्षक हर समय सतर्क मुद्रा में पहरा देते दिखाई देते हैं। भक्तों, जेके मंदिर का प्रमुख त्योहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इस अवसर पर मंदिर को दुल्हन की भांति सजाया जाता है, जिससे इस मंदिर का अप्रतिम और अनुपम सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ दिन पर कई तरह के धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भगवान के विशेष श्रृंगार पटार के साथ विशेष प्रकार के अभिषेक व पूजन किए जाते हैं। इस अवसर पर यहाँ भक्तों की बेशुमार भीड़ उमड़ती है। मेरा नाम वेद प्रकाश तिवारी है। मैं यही जेके मंदिर के पास शास्त्री नगर है, वहाँ रहता हूँ। और है क्या कि विगत करीबन 30-35 साल से ये जेके मंदिर जो मैं डेली सुबह आ रहा हूँ, और मेरे पास जो भी है सब यहीं द्वारिकाधीश और प्रभु का दिया हुआ है। इन्हीं की सेवा में जो मैं लगा हुआ हूँ, वो क्या है कि उसी की वजह से सब आज हमारे पास है। मैं रोज मंदिर आता हूँ, रोज अपने पापा के साथ आता हूँ, रोज दर्शन करता हूँ। है क्या कि हमारी पत्नी नहीं आती थी, तो उनको जो है हमने प्रेरित किया कि भाई सुबह उठ के जाया करो। तो वो अपना जो है एक दिन आई और टहल के चली गई। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि वो हमने उनको थोड़ा उत्साहवर्धन किया, उससे वो आने लगी। यहाँ मैं रोज प्रतिदिन आती हूँ और यहाँ प्रभु ने हमारे पति को प्रेरणा दी कि आप अपनी पत्नी को बोलिए,
तो मैं बराबर आने लगी और मैं इतना ज़्यादा कृष्ण की भक्त हो गई कि मैं मॉर्निंग में भी आती, मैं रात में भी आती और यहाँ आकर अपना श्लोक बोलती हूँ, जो कि मतलब पूरे मंदिर में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं इसको नहीं बोली तो मुझे आना मेरा पूरा नहीं हुआ। मैं सुनाना चाहूँगी। जय श्री राधे। भजे व्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपेच्छ गुच्छमस्तकं सुनान वेणुहस्तकं अनंगरंगसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं। भक्तों, कानपुर का जेके मंदिर यानी श्री राधा कृष्ण मंदिर के पास एक शानदार पार्क और झील स्थित है। रात के समय जब ये मंदिर पूर्ण रूपेण प्रकाश से जगमगाता है तो झील के पानी में मंदिर का सुहावना दृश्य प्रस्तुत होता है, जो दर्शकों, पर्यटकों और भक्तों का मन मोह लेता है। भक्तों, इस मंदिर परिसर में एक विद्युत द्वारा संचालित संगीतमय फव्वारा है। फव्वारे से उत्सर्जित होने वाली अद्भुत और आकर्षक रंग बिरंगी प्रकाश की किरणें जब मंदिर पर पड़ती हैं तो कभी भगवान श्री राधा कृष्ण, शिव जी और हनुमान जी आदि देवी देवताओं की तस्वीरें प्रदर्शित होती हैं तो तस्वीरों की शोभा कई गुना बढ़ जाती है। ये दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है और यात्री इसे बस निहारते ही रहते हैं। भक्तों, कानपुर के जेके मंदिर को बड़े ही सौंदर्यपूर्ण ढंग से बनाया गया है। महाभारत और रामायण महाकाव्य की विभिन्न कहानियों को इसकी आंतरिक दीवारों पर चित्रित किया गया है और प्रत्येक कहानी का खंभे और गुंबदों पर नक्काशीदार चित्रण है। भक्तों, अगर आप जेके मंदिर की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो यहाँ की यात्रा कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय जुलाई से मार्च के बीच का होता है। भक्तों, अगर आप कानपुर के जेके मंदिर में विराजमान भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन को जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो कानपुर उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत का प्रमुख औद्योगिक शहर है, इसलिए यहाँ आपको ठहरने के लिए कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल उपलब्ध हैं, जहाँ उचित समझे वहाँ ठहर सकते हैं। भक्तों, यदि आप कानपुर में जेके मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं तो जेके मंदिर के अलावा नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, फूल बाग, भारत माता मंदिर, कंपनी बाग, प्रयाग नारायण मंदिर, पत्थर घाट, वाल्मीकि आश्रम, शिव शंकर मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, लवकुश बैराज, आशा मंदिर, जापानी गार्डन बिठूर, मोती झील और एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर जैसे कई अन्य पर्यटन स्थल हैं जहां की सैर कर आप आनंदित हो सकते हैं। यदि आप कानपुर के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप यहां देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रोड और रेल यातायात के इन तीनों माध्यमों से आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप कानपुर के जेके मंदिर की यात्रा वायु मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो बता दें कि यहाँ पहुंचने के लिए मंदिर से कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है, जहां से केवल एयर इंडिया की उड़ानें हैं। कानपुर से लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 77 किलोमीटर की दूरी पर है। कानपुर और लखनऊ दोनों एयरपोर्ट से बसों और कैब के माध्यम से आप जेके मंदिर तक पहुंच सकते हैं। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन देश के 5 प्रमुख रेलवे स्टेशन में से एक है। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, पटना और आगरा जैसे शहरों से कानपुर के लिए कई एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें उपलब्ध हैं। रेलवे स्टेशन से जेके मंदिर के लिए ऑटो, टैक्सी और बस की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। भक्तों, अगर आप सड़क मार्ग से कानपुर के जेके मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो बता दें कि कानपुर शहर उत्तर प्रदेश और इसके पड़ोसी राज्यों के विभिन्न शहरों और कस्बों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है।
कानपुर का इंटरस्टेट बस स्टेशन शहर का मुख्य बस अड्डा है। कानपुर पहुंचने के लिए आप कई निजी बसों और सार्वजनिक बसों का लाभ उठा सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी कानपुर स्थित जेके मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं और श्री राधा कृष्ण जी का दर्शन परसन कर उनका अनुग्रह चाहते हैं, तो यथाशीघ्र यात्रा का श्री गणेश कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। किसी और धाम की यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। इति शुभम।